मारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे जयपुर में होने वाली महारैली की, जिसकी तैयारियां अब तेज हो गई हैं, तो साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही बताएंगे क्या है ओमिक्रॉन पर अटैक की तैयारी। बुलेटिन में दिखाएंगे कहां कहां सड़क पर शोलों ने बरपाया कहर। इन सब खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं टॉप 10 महानगर। भारत सरकार ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट मोड में है। शीतकालीन सत्र के दौरान आज कोरोना पर लोकसभा में चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया राज्यों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में एयरपोर्ट के स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल होंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दक्षिण अफ्रीका में मिलने और उसके बाद दुनिया के 25 देशों में अब तक इसके प्रसार से दहशत का माहौल है। हालांकि भारत में अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। भारत में विदेशों से आए 3,476 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में 6 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद उनके सैंपल को जेनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेज दिया गया। खास बात यह है कि यात्री एट रिस्क देशों से आए हैं, यानी उन देशों से जिसे रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है। सऊदी अरब में भी कोरोना के खतरनाक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। सऊदी अरब ने कहा कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट का पहला केस मिल चुका है। भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आवाजाही 15 दिसंबर से शुरू नहीं होगी। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने कहा कि फिलहाल 15 दिसंबर से चालू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के फैसले पर रोक लगा दी गई है। नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। यह फैसला कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से लिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 300 सीटें मिलेंगी, क्योंकि अभी हालात ऐसे नहीं हैं। बुधवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने ये बात कही। टीएमसी के विस्तार में जुटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा, अगर कोई कुछ करते नहीं है, विदेश में रहते हैं, तो कैसे चलेगा। अकाली दल नेता मंजींदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। पार्टी में शामिल होने के बाद सिरसा ने कहा कि अमित शाह और जेपी नड्डा का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे पार्टी में शामिल करवाया। बिहार में एक बार फिर जातीय जनगणना की मांग उठने लगी है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राज्य सरकार के खर्चे पर जनगणना कराने की मांग की है। आज सीएम नीतीश कुमार से मिलकर अपनी बात रखेंगे। मौसम विभाग ने साइक्लोन जवाद के आने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 12 घंटे में अंडमान सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। 2 दिसंबर को यह गहरे दबाव में तब्दील होगा, जो 4 दिसंबर के सुबह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से टकरा सकता है। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 2 करोड़ के आभूषण चोरी केस में अपडेट।